नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2026 भर्ती से जुड़े हुए कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट फिक्स है आपकी, प्रीवियस पेपर आपको कैसे मिलेंगे, पेपर किस लेवल का आता है, इस बार क्या चेंजेस रहने वाले हैं, तो उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। आपकी क्या स्ट्रेटेजी और क्या प्लान्स हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती तो है लेकिन ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। तो मौका मिला हुआ है तो हम जो अनुभव है उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यानी पिछली भर्ती में इस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, अब क्या रहेगा, ये सब चीजें अगर हम समझेंगे तो कुछ एक हमें हिंट मिलती है जिससे हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एक तरह से पद नाम है, देखो, ट्रेनिंग ऑफिसर। आप ध्यान से समझिएगा, बाकी जगह अनुदेशक, जूनियर इंस्ट्रक्टर नाम जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ऑफिसर का नाम, तो बड़ा पद है एक अपने आप में। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को अगर एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ। वैसे तो देखो, भर्ती से जुड़े हुए हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको नहीं पता होगा। पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है ना, 27 फरवरी 2026। तो यहाँ होंगे आपके एग्जाम, 2 शिफ्ट में होंगे। अब दो में से कौन सी शिफ्ट आपके लिए आती है वो एक अलग बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। सबसे पहली चीज क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। कितने क्वेश्चन आते हैं वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहला हमें ये देखना है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, यानी उनका लेवल क्या है, जैसा कि हमने पिछली भर्ती में देख लिया। खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उनके ही प्रीवियस पेपर हमने पढ़े हैं। अगर आपको भी प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन पर आपके लिए सुव्यवस्थित तरीके से हमने पेपर उपलब्ध करवा रखे हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से आपको एक प्लान दिया है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी अनलिमिटेड है, और इसमें अपने इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लगभग सारे पेपर है। तो इसी तरह से हमारे टीओ वाले भी पेपर हैं। तो इसमें एमपी टीओ वाले जो अपना एग्जाम है उसके 2022 वाले पेपर भी है और 2024 वाले पेपर भी है। तो ये सारे तो आपको पढ़ने ही है। इसके अलावा जो अभी लाइन अटेंडेड के एग्जाम हुए थे वो भी है, और भी पूरी भर्तियों के हैं, तो इनको पढ़ना है। मेरा सवाल क्या था या हमारा पॉइंट क्या था? हमारा पॉइंट ये था कि पेपर आता कैसे है। तो भाई, जो टेक्निकल के 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो 75 क्वेश्चन में दो चीजों को इन्होंने बड़ा शामिल किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज इन दोनों टॉपिक को आप कवर करें। मेरी सलाह है आपसे, क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक भी ऐसी नई चीज आ गई जो हम नहीं बता पाए। तो बड़ी चीजों में क्या आया था माय डियर, एक में तो आए थे सिंबल, यानी इन्होंने बहुत क्वेश्चन ऐसे दिए जिसे प्रतीक दे रखे थे कि फलाना प्रतीक किसका है, या इसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। सिंबल से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक सिंबल्स देकर पूछा जाए कि ये किसका सिंबल है, और दूसरा इसका सिंबल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दो ऐसे क्वेश्चन मतलब बार बार हुए थे। आप खुद पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भाई सिंबल्स की, अगर ऐप में आपने कोर्स ले रखा है तो याद रखना, सिंबल्स पर मैंने एक स्पेशल क्लास ही करवा रखी। एक क्या मतलब, फोल्डर बनाकर दे रखा है, 5 क्लासेज है उसमें। वायरिंग के सिंबल अलग से, ये जो अपने डायोड वाले इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनका अलग से करवा दिया, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन से अलग करवा दिया, कॉन्टेक्ट स्विच उनका अलग से है। तो कहने का मतलब, आपके पास जो भी सोर्स है भाई, उस सोर्स से पढ़ना, लेकिन आपको सिंबल्स कवर करने हैं। मेरा इतना सा सुझाव है। एंड सेकंड, आपको डायग्राम कवर करने। डायग्राम में वो कुछ भी दे सकता है, जैसे कोई टूल्स का डायग्राम दे दिया। मोस्टली इसमें वो क्या करता है, जैसे वायर स्ट्रिपर का दे दिया, जैसे उसका क्रिम्पिंग टूल का दे दिया, ठीक है, जैसे प्लायर का दे दिया।
पिंसर का दे दिया, हैमर का दे दिया, हथौड़े वगैरह के बारे में। कहने का मतलब डायग्राम में से एक टूल्स वाला डायग्राम आ रहा है। इसके साथ साथ डायग्राम में हमने देखा ट्रांसफॉर्मर में से क्वेश्चन उसने दे रखे थे, ट्रांसफॉर्मर के डायग्राम वाले क्वेश्चन उसने दे रखे थे, तो उनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और कौन सा बताऊं आपको, ट्रांसफार्मर के अलावा जैसे कॉन्टेक्टर का दे दिया, स्विच का दे दिया। ठीक है, ये सब चीजें आप पिछले में से भी पढ़ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पिछला पेपर रिपीट होगा, लेकिन अगर उस तरीके का पेपर आ गया तो, आपने देखा एक पेपर ऐसा था, न जाने वो कौन सी शिफ्ट थी मुझे याद नहीं है, उस शिफ्ट में कम से कम ये जो 75 है ना, इसमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे इनमें या तो सिंबल्स थे या डायग्राम्स थे। तो भैया इन दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करो। पहला टारगेट, स्पेशल टारगेट ये होना चाहिए, मैंने ये वीडियो बनाया है इन दोनों चीजों पर ही आपको जोर देने के लिए, पढ़ने के लिए बनाया है। मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें अगर आप पढ़ोगे तो एक दिन में कवर हो जाएगा, पर्याप्त है। तो मेरे कहने से एक दिन इन दोनों को दे देना भाई, क्योंकि अगर पेपर में आ गया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो नॉर्मल आप थ्योरी पढ़ रहे थे वो तो आ ही जाएगा। अगर आ गया तो क्या करोगे? अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सिलेबस और उनका नहीं पता, तो ये अपडेट दे देता हूँ। देखो, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट मिलेगी। तो एक अच्छी चीज या अच्छी खबर ये है कि हमें एक क्वेश्चन हल करने के लिए 1 मिनट से भी ज्यादा का समय मिल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर है, क्योंकि क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, सोच समझ करके आराम से आप कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेगी, 100 नंबरों का खेल है पूरा आपके लिए। 75 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिशियन से अगर आप हो तो देखो, मैंने वो बुक आपके लिए सजेस्ट की थी। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि आपने ये बुक मंगवा रखी होगी, जरूर इसको पढ़ना, क्योंकि इसमें भी आपके उसी टॉप लेवल वाले क्वेश्चंस मैंने, एंड सबसे बड़ी चीज, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर फ्री क्विज सेक्शन में हम फ्री टेस्ट ऐड करते रहते हैं, तो आप यहाँ से फ्री टेस्ट अटेंड जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। ये है आपका पहला काम। अब मैं सेकंड आपको बताता हूँ कि बाकी आपका क्या रहेगा। इन्होंने 4 कॉलम लिखे, एक्चुअल में 4 नहीं 5 है, एक मैथ है, दूसरा साइंस है, फिर नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4, नंबर 5। तो इनके 5-5 क्वेश्चन आप मानकर चलना, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, जितना आपने इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस है लगभग उतना ही मैथ है, साइंस है, उतना ही मैथ है, उतना ही जनरल नॉलेज है, उतनी ही रीजनिंग है, इतना ही कंप्यूटर है। ये सब बराबर पढ़ने पे 5-5 क्वेश्चन संभावना है, और ये उतना ही पढ़ने से 75 क्वेश्चन है, तो डोमिनेट आपके इसी पार्सन का रहने वाला। फिर भी आप सबके लिए हमने एप्लीकेशन पर विशेष टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, 75 क्वेश्चन, वो इसमें सिंबल्स और वो खूब सारे जोड़ेंगे। अभी 2 टेस्ट डाल दिए हैं और बनते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे आपके लिए, तो सिंबल्स और वो हम खूब ऐड करेंगे इसमें, तो आप इससे जरूर प्रैक्टिस करना। 10 मॉडल टेस्ट हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। जो नॉन टेक वाले हैं उसमें 500 पोर्शन के 5-5 क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो ये अपडेट मैं आपको देने वाला था। अब अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो एक बार इसको जरूर देख लेना। आ जाइए, मैं फटाफट से आपको एक बार बता देता हूँ कि आएगा क्या। जितना इसमें दिया है बस आपको वही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, बाकी है आपका सिंपल क्वेश्चन जो नॉर्मल वाला है, वही सबसे पहला अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब सुरक्षात्मक सावधानियों वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद में वायर जॉइंट हो गया, सोल्डरिंग क्रिम्पिंग टूल, मेजरिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। उसके बाद में आ गया मैग्नेटिक सर्किट, फिर बैटरी आ गया, सोलर सेल आ गया, उसके बाद में वायरिंग हो गई, फिर अर्थिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में इल्यूमिनेशन हो गया, इल्यूमिनेशन के बाद में इंस्ट्रूमेंट आ गए सारे। और ये भैया स्मार्ट मीटर्स, ये एक नया टॉपिक इन्होंने, कर लेंगे कोई बात नहीं, मीटरों की कैलिब्रेशन वाला उसी में ही आ जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक अप्लायंसेज की क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसफार्मर हो गया, और उसके बाद में
डिफरेंट एप्लीकेशन ऑन फील्ड वर्क, ठीक है। और कौन सा रह गया, अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ स्टडी, बेसिक साइंस दी है इन्होंने कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और डीसी मशीन, एसी मशीन, सारा पार्ट लगभग यही है और उम्मीद है कि ये ऑफिशियल सिलेबस आपके पास भी है। इतना ही पढ़ना है और इन्हीं लेवल के जो क्वेश्चंस है वो हमने आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाए हैं। लगभग चीज़ें वही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये थोड़ा नया है, बाकी चीज़ें वही। प्रीवियस पेपर पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, कंटिन्यूटी रखनी है और सिंबल और वाली वो 2 स्पेशल क्लास पढ़ कर। अपडेट इतना ही था। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।